अभी उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसे हैं। उन मदरसों के ऊपर उनको बंद करने के लिए हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, फैसला दिया उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कि ये मदरसा एक्ट गलत है। देयरफॉर द ऑल मदरसा विल बी क्लोज्ड बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द इलीगल प्रोसेस। ये सारे मदरसे इलीगल हैं, इनको बंद होना चाहिए। ये गैर कानूनी तौर पर ये मदारिस चलाए जा रहे हैं। आपको पता है उन मदरसों को बंद करने के लिए याचिका और पिटीशन किसने दाखिल की थी? ये शायद मेरे ख्याल से 95% लोगों को मालूम नहीं। हाई कोर्ट में 5 याचिकाकर्ता पहुंचे थे दरखास्त लेकर कि हाई कोर्ट के जज साहब, उत्तर प्रदेश में जो 13,500 मदरसे हैं इन मदरसों को बंद कर दीजिए। इनमें 13.5 लाख बच्चे हैं। इन 13.5 लाख बच्चों को इनकी दाढ़ी और टोपी को छीन कर इनको स्कूल के अंदर ठोंस दीजिए और वहां पर सूर्य नमस्कार और जय श्री राम का नारा लगवाइए। तो पता है उन 5 याचिकाकर्ता में से 4 याचिकाकर्ता मुसलमान है। उनमें से एक तो मोहतमीम है, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश का। तो इसीलिए इस कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए खुद मुसलमान जिम्मेदार, हम मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वीएचपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को गाली देते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। कुछ दिनों पहले नबी की शान में गुस्ताखी की गई। महाराष्ट्र का एक साधु बोलता है कि तुम्हारे नबी को हम कैसे मान सकते हैं? तुम्हारे नबी ने एक 9 साल की बच्ची से उनको बीवी बनाकर लेकर आए, तो ये तो घोर अन्याय है, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है, ये मासूम बच्चियों के उनके हुकूक को सल्ब करना है। इसलिए हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोल मॉडल नहीं मानते, नबी को तुम्हारे हम अवतार नहीं मानते। पता हो उनको ये सारी मटीरियल किसने प्रोवाइड कराया? उस गुरुजी को, उसको तो खुद अपना मंत्र और अपना शास्त्र पढ़ना नहीं आता है। वो कुरान और हदीस का मुताला क्या करेंगे? वो बुखारी और मुस्लिम के तरफ क्या निगाह उठाकर देखेंगे? उनको ये सारी मटीरियल प्रोवाइड करने वाला वहां का एक दज्जाल, वहां का एक जालिम प्रधान जो मुसलमान है। और उसने कहा कि देखो महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन होने वाला है और तुम ये भाषण दे दो और तुम्हारा सपोर्ट ऊपर से होगा, तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और ये बात मुसलमानों की हदीस में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 9 साल की लड़की से आपने विवाह किया, आपको बीवी बनाकर लेकर आपने बीवी बनाकर लाया अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो उन्होंने ये बात कही और उन्होंने 2 टोक लफ्जों में ये बात कही कि मैं अपनी बात से मुड़ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और मैं अपनी बातों को वापस भी नहीं लूंगा, इसलिए कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जो मुसलमानों की शरीयत में नहीं। उठाओ मुसलमानों के मुस्लिम में ये बात, मुसलमानों की बुखारी के अंदर ये मुसलमान जो इनके शास्त्र हैं, इनके हदीस की किताब हैं, इनमें सैकड़ों जगह पर मौजूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए, तो क्या ये जुल्म है कि नहीं? जाहिर सी बात ये बात मौजूद है, ऑथेंटिक और मुस्तनद रिवायात में है कि अल्लाह के नबी ने 6 साल की उम्र में निकाह पढ़ा और 9 साल की उम्र में बाज़ाब्ता रुखसती हुई। इसमें कोई शक नहीं, कोई कीलो काल नहीं। लेकिन वो जो समझ रहा, लोगों के बीच में जो गलतफहमी पैदा करना चाह रहा है, वो उसकी सोच और उसकी साजिश वो नापाक है। उन्होंने ये बात कही, क्या जवाब दे दोगे? कोई खड़ा नहीं हुआ जवाब देने के लिए। जरूर जवाब मिलना चाहिए। कुरान और शरीयत के खिलाफ अगर कोई तुहमत लगाएगा, उस पर अगर कोई उसको एलिगेशन लगाएगा, अल्लाह के नबी हजरत हस्सान बिन साबित को कहते कि खड़े होकर जवाब दो। उस वक्त में शुअराए इस्लाम जितने भी थे वो मीडिया का काम करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न रबाहा, हजरत हस्सान बिन साबित, 6-7 सहाबा ऐसे थे जो अल्लाह के नबी कहते थे कि इनको जवाब दिया जाए। आज हमारे पास जानकारी नहीं, आज हमारे ऊपर एतराज होता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। नौजवानों, आप तो दुनिया की चीजें टिकटॉक पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर आप दुनिया की चीजें देख लेते हो।
अपने जहन को खराब कर लेते हो। लेकिन आपको अपनी शरीयत के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको अपने कुरान के बारे में क्यों नॉलेज नहीं? आपको नबी की जीवनी के बारे में क्यों जानकारी नहीं? आपकी उम्र 15 साल से 20 साल की हो चुके, आप नहीं जानते अपने नमाजों के बारे में, नहीं जानते हैं आप कि कितने अरकान इस्लाम है, उसको भी नहीं जानते। ये सारी चीजें खत्म हो सकती इन तालीमी इदारों से, ये सारी चीजें खत्म हो सकती है हमारे इन मकातिब से। लेकिन आज मकातिब और मदारिस को ये सिर्फ मौलानाओं का हमने जिम्मेदारी समझ लिया है कि ये हमारे मौलाना चलाएंगे, वही चंदा करेंगे और वही हमारे बच्चों का हाफिज कुरान बनाएंगे, नबी की सीरत समझाएंगे। तो आपकी ये गलत सोच है। कुछ दिनों के अंदर ये मदारिस तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, कुछ सालों के अंदर हमारे मकातिब पर ताले लगाए जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे ईमान वाले साथियों, ये वक्त है अपने आप को तैयार करने का। और वो तैयारी क्या है? वो तैयारी तालीम है, एजुकेशन है। अगर नॉलेज और जानकारी होती तो अब्दुल्ला सालिम को सीमांचल बिहार से नहीं जाना पड़ता, बाज़ाब्ता प्रोग्राम होता, उनको कहा जाता है कि आओ तुम मुकाबले के लिए मैदान में। मुझे नहीं मालूम था पहले इसके ताल्लुक से कि वेदात में और दुनिया के ऑथेंटिक किताब में भी नबी की सीरत को इस तरह जिक्र किया गया। हमें खबर पहुंची कि मौलाना वो तो बिल्कुल डट कर खड़ा है, वो कह रहा है कि आपके नबी ने ऐसी बात कही, जरा बताइए। हमने कहा कि हम क्या बताएंगे, मुझसे बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा आसानी से कुरान और हदीस को उनको समझा सकते। उन्होंने कहा कि कुरान और हदीस, ही डजंट बिलीव इन हदीस एंड कुरान एंड सुन्नत एंड मेथड ऑफ द प्रॉफिट। वो न कुरान को मानता है, न सुन्नत को मानता, न हदीस को मानता। इसीलिए उनको ये बताने की जरूरत नहीं है। आपका फील्ड संस्कृत का है, आप जरा इनकी ग्रंथ जो ये मानते, जिस पर इनको बिलीव है, जो इनको अपने शास्त्र मानते, उनकी किताब में देखिए। तो हमने जब छानना शुरू किया, हमने जब तहकीक शुरू की, तो मेरे भाइयों मुझे मिले वो चीजें, उनके सवाल का जवाब वहां पर मिला। संस्कृत में कहा गया वही पैगाम, वही मैसेज जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवन में, वो उनके शास्त्र के अंदर मौजूद। और वो शास्त्र कम से कम पूरे भारतीय हिंदुस्तान के हर सनातन धर्मी के घर के अंदर मौजूद है। और वो किताब, वो पुस्तक, वो इनके शास्त्र, वो महाभारत है। महाभारत के अंदर लिखा हुआ त्रिशदशो दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है त्रिशदशो 30 बरस का आदमी 10 वर्षा 10 वर्ष की लड़की से विवाह कर सकता। नीचे के लाइन में है एकविंशति वर्षा व सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 21 बरस का जवान 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है। महाभारत में जब लिखा है, जब महाभारत में 7 बरस की लड़की को बीवी बनाना जायज कहा गया है, तो हमारे नबी ने तो 9 साल की उम्र में बीवी बनाया है। तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जब डिबेट होता है सन 2018 अक्टूबर सन 2024 में, मेरी शिरकत तो नहीं हुई थी, मेरा दूसरा प्रोग्राम था जो बहुत जरूरी था, लेकिन मैंने लिखकर भेजा। मैंने कहा पूछेगा उसको जो वो चापलोस और जिसकी वो जूतियां सीधी कर रहा है और जिसकी इशारा पर बोल रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर दयानतदारी है या जानकारी है तो एकविंशति का मतलब क्या होता है? 21 बरस होता है कि नहीं होता? सप्रा, सब तो 7 को बोलते, संस्कृत में 1 को 1 बोलते, 2 को द्वे बोलते, 3 को त्रियो बोलते, 4 को चतुर बोलते, 5 को पंचा बोलते, 6 को षट बोलते, 7 को सप्त बोलते, सप्त। इसी से सप्रावर्षा वाप्नुयात यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतवा तथा ग्रस्तामा वर्तते तारा शरामा। मैंने ये मंत्र भी लिख करके दिया। मेरे भाइयों, नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि आप शास्त्र के जो जो मंत्र लेकर आना चाहते हैं आप पहले हमें लिखकर भेजिए। उसका आज तक उसने जवाब नहीं दिया है। क्यों? इसलिए कि शास्त्र सामने लाकर खड़ा किया गया। अगर शास्त्र की रोशनी में
हमारे हिंदू भाइयों, आप अपने ईश्वर परमात्मा की पूजा करो तो कहीं पर दंगा नहीं होगा, कहीं पर फसादात नहीं होंगे। सिर्फ नेताओं के भाषण पर आओगे तो कई बस्तियां जलेंगी दंगे की वजह से, और कई मासूमों के सीनों को गोलियों से छलनी किया जाएगा। यही संभल का मामला है। एक लफ्ज के अंदर समझने में गलतफहमी हुई, जिसकी बुनियाद पर 5 नौजवानों के सीनों को छलनी किया गया। मंत्र में कहा गया, शंबल गराम गुख्य सबराहमन सघातमन भवन विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, कि संभल नामी जगह में अंतिम अवतार आएंगे और फिर वो बुराई का खात्मा करेंगे। ये हिंदुओं भाइयों का एक कॉन्सेप्ट है, यह अकीदा कि अंतिम जमाने में, ये कलयुग का जमाना है जो 5,500 साल से चल रहा, ये 4.5 लाख साल का जमाना, उनका अकीदा है कि इस अंतिम जमाने में जो अवतार आएंगे, उस अवतार के आने की जगह शंभल ग्राम है, और वो शंभल ग्राम पूरे भारत के अंदर एक ही जगह है, वो मुरादाबाद वाला संभल है। वो समझ लिए कि ये यही संभल है, और यहां पर अवतार लेंगे, अंतिम अवतार। यहां तो कोई मंदिर आलीशान है नहीं, और जो प्रे की जगह, इबादत की जगह है, वो तो आलीशान मस्जिद शाही जामे मस्जिद है। तो इस मस्जिद में कैसे अवतार लेंगे? इसीलिए लो फौरन इसके ऊपर कोई याचिका दाखिल करो और फिर उस पर सर्वे निकालो। कुछ दिनों के बाद ऐसा रिजल्ट निकलेगा जैसे राम मंदिर बाबरी मस्जिद का निकला, और फिर इस मस्जिद का निकलेगा, यहां पर मंदिर बनेगा, यहां अंतिम जमाने में अंतिम महर्षि अवतार लेंगे। झगड़ा कहां से शुरू हुआ? संभल से। इस मंत्र में जो संभल है वो शाह से है, शाह से, शंभल ले विष्णु यशसो, और उसका मतलब है अमन की जगह। और जो मुरादाबाद वाला संभल है, ये सीन से, छोटी सीन से, संभल। देयर इज क्वाइट डिफरेंट बिटवीन बोथ वर्ड्स। जमीन और आसमान का फर्क है दोनों वर्ड में, लेकिन वही है जिहालत की वजह से। नहीं पढ़ेंगे तो लफ्ज का मतलब कुछ और होगा, समझ कुछ और लेंगे। जैसे वहां पर अम्मा आयशा के बारे में समझा गया कि 30 दश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वापनुयात। मेरे नौजवानों, मेरे मुसलमानों, मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आपसे भी मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग अगर नेताओं के बात में आइएगा, तालीम का रास्ता नहीं अपनाइएगा, अपने बच्चों को शास्त्र नहीं पढ़ाइएगा, हमारे कुरान और हदीस के बारे में डीपली नॉलेज दीजिए, तो आपकी इंशाअल्लाह गलतफहमी दूर होगी। मेरे भाइयों, तो तालीम से बड़ा मामला जो उलझा हुआ है वो सुलझ सकता है बड़ी आसानी के। तो ये संभल ग्राम से मुराद ये मक्का है। डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, अब्दुल्ला सालिम के तशरीह मत सुनिए। डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव ने कहा कि शंबल ग्राम गुख्य समराह मनय सगहा तमन भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति, अंतिम अवतार के बारे में है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो पितरस्तेजस कामय होतार बिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल महामद रकाबरस अल्लो अल्लामा। अंतिम अवतार के बारे में है। अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरम्बम सूर्य इवाजानी, अंतिम अवतार के बारे में है। आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हितदो देते, अंतिम अवतार के बारे में है। चतुर्भिर भ्रातृ बिरदेव करिष्यामी कलिक्ष्यम, अंतिम अवतार के बारे में है। सैकड़ों मंत्र है जो अंतिम अवतार के बारे में है। कोई शक नहीं है कि अंतिम अवतार आएगा, लेकिन वह अंतिम अवतार होगा कौन? आने वाला है या आ गया? तो हम और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव कहता है कि अंतिम अवतार आएगा नहीं, बल्कि अंतिम अवतार आ चुका है। और इस मंत्र में जिसकी पेशीन गोई की गई है, उस जाते ये पूरा मंत्र अगर किसी शख्सियत पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे? शंबल ग्राम मतलब अमन की जगह, बाप का नाम विष्णु यश मतलब अब्दुल्ला, माँ का कोक आम सोमवती मतलब आमिना। कबीला कौन सा? कबीले कुरैश। खानदान कौन सा? बनी हाशिम। नौजवानों नहीं मालूम होगा पुष्पा 2 ने कितना बिजनेस किया तो बता दोगे आप? किसका रिकॉर्ड तोड़ा ये तो बता दोगे आप? लेकिन आपको नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी के दादा का नाम क्या है।
अल्लाह के नबी का दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ओरिजिनल नाम यही है? ये नहीं है ओरिजिनल नाम। ओरिजिनल नाम आपके जिम्मे, आपके हवाले छोड़ता हूं। ये जितने भी सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं हमारे नौजवानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दादा का नाम ढूंढ कर लाना। कल ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही है कि असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं है, असल नाम नहीं है। उलमा जानते हैं ये मुस्तस्ना है। आप में वो नौजवान जो उसी दिन से पुष्पा 2 दे देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि साला झुका ही नहीं। हमने यही आर्टिकल पढ़ा है आज, यही बोला कि इसी आर्टिकल, इसी डायलॉग से इस फिल्म ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता है आपको। चलिए एक टास्क आपको और दे देते कि आपने तो ये पता लगा लिया कि भाई किस वजह से वो पूरे इस वीकेंड में 223 करोड़ का ना फायदा, क्या आपको क्या मिला? लॉलीपॉप। आपने 239 रुपए का रिचार्ज कराया, आपके पैसे भी गए, आपके मोबाइल की कैपेसिटी भी घटी, आपका वक्त भी गया। जाहिर सी बात है कि रात में देखा होगा आपने तो रात की नींद भी गई, नमाज भी गई, सब खत्म, बर्बाद, मिला कुछ नहीं, पैसे उसको मिल गए। लेकिन चलिए अब अच्छा काम बता देते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब का रियल नाम क्या, ये ढूंढ लीजिएगा। और जब आपको मिल जाए तो आपके मदरसे में जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो उलमा हैं, जो आलिम दीन है, उनके पास जाइएगा कि हजरत हमको ये मिला है, ढूंढ करके ये आपको टास्क दे रहा हो बहरे कैफ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर यह मंत्र फिट आता है। और इसी लफ्ज़े संभल के झगड़े की वजह से इतना बड़ा वबाल खड़ा हुआ, संभल के झगड़े की वजह से। ये लफ्ज़ संभल, इसको समझने में गलती हो गई। ये असल में शंभल है। शंभले विष्णु यशशो शंभल गराम गुख्य सबराहमन सगहातमन। ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, बाप का नाम अब्दुल्ला के जरिए से माँ सोमती आमिना के कोख से पैदा होंगे। जरा बताओ आज तक तारीख इंसानी में, इंसानियत की तारीख में आज तक अगर ये मंत्र किसी जात अक़दस पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मज़हब है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मुसलमान क्यों कमज़ोर है, मुसलमान क्यों गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह हम ही हैं, हम जिम्मेदार। आजकल हम लोग तो बहुत ज़्यादा, हम लोगों को तंजीम वालों ने तो माशाअल्लाह बहुत इस्तेमाल करना, बहुत इस्तेमाल किया और हम होते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तंजीम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी भी है। लेकिन पता है गलती पहले इनके चेयरमैन और इनके अध्यक्षों से हुई। आप यही जैसे औकाफ की प्रॉपर्टी, कितनी कॉन्फ्रेंसें हुई है, तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जीमेल भेज रहे हैं, नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। पता है क्यों ऐसा हुआ? अभी मिस्टर मोदी को क्यों लाया गया तहफ़्फ़ुज़ औकाफ, इसको हड़पने के लिए। वक्त बहुत कम है, 1.5-2 घंटे कम पड़ जाते हैं, बातें चलती रहती है, काम की बातें जो याद आ रही मैं आप लोगों के सामने बोल दे रहा हूँ। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ दुनिया, भारत के अंदर, दुनिया में इससे बड़ी तंजीम, इससे बड़ी बोर्ड नहीं है। भारत के अंदर गवर्नमेंट के मुकाबले में है ये बोर्ड। यानी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन आर्मी के पास है, रेलवे के पास है, तीसरे नंबर पर बोर्ड के पास, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। ऐसे नहीं है, 9.5 लाख एकड़ ज़मीन और सालाना कितना, 12,500 करोड़ रुपए आ रहे हैं सालाना इनकम, 1250 करोड़। ये पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी जमीन है, आपके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उससे जो पैसे आ रहे हैं जा कहाँ रहे? आपका मकतब 1989 से चल रहा है, मदरसा क्यों बंद हुआ मदरसा आपका? जाहिर सी बात है कि फंड